अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नज़र के ताल्लुक़ से है कि नज़र की क्या हकीकत है, नज़र कैसे लगती है और जब नज़र लग जाए तो उसको उतारा किस तरह से जाए। लोग नज़र को काफ़ी हल्का समझते हैं, हालांकि नज़र बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, उससे बचना चाहिए क्योंकि नज़र जादू, जिन्नात, शयातीन से काफ़ी बढ़कर काम करती है। अगर किसी पत्थर को भी नज़र लग जाए तो पत्थर भी फूट जाता है। और अगर किताबों में ये बात मिलती है कि जानवरों को भी नज़र लगने की वजह से वो कब्रों में उतर जाते हैं या फिर हंडियों में पक जाते हैं, यानी कि नज़र की वजह से वो मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। और नज़र काफ़ी शदीद ख़तरनाक है, इससे जितना हो सके उतना बचा जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक़, नज़र बद बरहक़ है। इस बात से हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें नज़र लग जाती है और नज़र से बचना चाहिए। हमारे बच्चों पर, हम पर, हमारे कारोबार पर, तिजारत पर, मकान दुकान पर भी नज़र लग सकती है। तो नज़र किस तरह से लग सकती है? अगर कोई किसी को हसद की नज़र से, कोई किसी को जलन की नज़र से देखता है, काफ़ी बिना पलक झपकाए देखते रहता है, लगातार देखते रहता है और नज़र लगाने ही के इरादे से देखता है, तो यकीनन उसको नज़र लग जाती है। और अगर कोई किसी को, बाज़ाब्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी नीयत तो साफ़ होती है लेकिन उनकी नज़र में वो तासीर होती है कि वो अगर किसी को देखते हैं तो उससे नज़र लग जाती है। अगर कोई किसी को वो तारीफ़ करते हैं तो वो नज़र लग जाती है। इस वजह से चाहिए कि जब भी हम किसी की तारीफ़ करें तो साथ ही में हम अल्लाह का नाम लें। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी दिखे तो उसे कहे माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह कितना अच्छा कारोबार है, माशाल्लाह कितना अच्छा मकान है, माशाल्लाह आपका बच्चा कितना अच्छा है। इस तरह से अगर कहेंगे तो नज़र नहीं लगेगी। मैं आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक आपको छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। एक सहाबी गुस्ल कर रहे थे और आपको मालूम ही होगा कि हमारे जब बचपन के दिनों में जो पहले के हमामें वगैरह हुआ करती थी वो छोटी ही हुआ करती थी। अगर कोई खड़े होकर पानी नहाता, गुस्ल करता तो ऊपर से जिस्म नज़र आने लग जाता। तो शायद उस वक्त भी ऐसी ही कुछ हमाम वगैरह थी। तो सहाबी पानी नहा रहे थे, गुस्ल कर रहे थे, तो किसी दूसरे सहाबी वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि क्या ही आपका बदन है, क्या ही खूबसूरत आप हैं, यानी कि आपको उनके जिस्म को देखा, उनकी सेहत को देखा, उनकी बॉडी को देखा कि काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी फ़िट हैं। तो उन्होंने सहाबी ने देखकर कहा कि कितने ही खूबसूरत है, इस तरह से उनकी तारीफ़ की, लेकिन माशाल्लाह नहीं कहा। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो चले गए तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उनकी जान निकलने को हो गई, ऐसी तबीयत ख़राब हो गई। वो बड़ा ही मुबारक ज़माना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ये वाक़या पेश आया था। तो सहाबा किराम ने फ़ौरन जाकर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आकर बताया कि इनकी तबीयत अभी ही अच्छी थी और अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे पहले, जब तबीयत इनकी अच्छी थी उससे पहले ऐसे कुछ क्या कोई हालात वगैरह पेश आए थे? क्या हालात पेश आए थे? जब तहकीकात की तो किसी ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स यहाँ से गुज़र रहे थे, उन्होंने इनकी काफ़ी तारीफ़ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और काफ़ी तंबीह की और कहा कि क्या तुम अपने भाई की जान लेना चाहते हो? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स वहाँ से गुज़रे थे उनको वज़ू कराया और उनके वज़ू के पानी से उन सहाबी को गुस्ल कराया। तो यानी कि अपने सर पर से पानी डालकर फिर से गुस्ल कराया उसी वज़ू के पानी से। तो फिर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे कि पहले थे, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, हालांकि पहले तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर नज़र उतारने का तरीका एक ये भी है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि इनकी हमें नज़र लगी है तो उनसे आप उनके वज़ू का पानी लें और उससे अपने बच्चे को या अपने ऊपर गुस्ल करें, इससे नज़र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि किसकी नज़र लगी है। और अगर जब मालूम हो जाए और अगर किसी, जैसे कि अगर मुझे किसी ने कहे कि भाई आपकी मुझे नज़र लगी है, तो यहाँ पर ये मेरी ज़िम्मेदारी है क्योंकि मैंने जानबूझकर तो नज़र नहीं लगाई। मैंने अगर कहा किसी क्या बात है, क्या बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मेरे इस कहने से अगर किसी को नज़र लग जाए इसमें बुरा न माने, आप अपना वज़ू का पानी दे, कोई बाल्टी वगैरह रखे, वज़ू करते वक्त जो भी पानी उसमें गिरे वज़ू का, वो पानी उन्हें दे और उससे वो गुस्ल करें। इंशाल्लाह अगर नज़र मेरी लगी है तो नज़र ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात बताने की है कि अगर किसी की नज़र लग जाए और अगर कोई उनसे गुस्ल का वज़ू का पानी मांगे तो उन्हें बिला झिझक, बिला ही कोई बात किए बगैर उन्हें वो पानी दे देना चाहिए। इसमें नाराज़ होने की कोई भी बात नहीं। नज़र बाज़ाब्ता ऐसा भी होता है, कोई नज़र लगाना नहीं चाहता लेकिन बाय मिस्टेक नज़र लग जाती है तो उन्हें बशासत के साथ वो पानी दे देना चाहिए। ये तो बात तब की है कि जब नज़र किसकी लगी है ये हमें मालूम है। लेकिन अगर हमें ये मालूम नहीं कि नज़र किसकी लगी है लेकिन तबीयत अचानक से ख़राब हो चुकी है, या हमें ऐसा लग रहा है कि जब हम किसी बच्चे को किसी फंक्शन में वगैरह लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, बच्चा काफ़ी रो रहा है, तो यहाँ पर दो तरीक़े हैं,
3 तरीक़े हैं यहाँ पर, 2 तरीक़ों में दुआ है और तीसरे तरीक़े के अंदर एक छोटा सा अमल है, वो आप मैं आगे बताऊँगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नज़र बद से हिफाजत की दुआ, यहाँ पर दोनों दुआएं लिखी है, आप इस दुआओं को लिखें। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। ये दुआ नंबर 1 है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ नंबर 1 है। और एक मरतबा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। और दुआ नंबर 2 ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व सबहा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व सबहा। इन दुआओं को आप 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर बच्चों के ऊपर दम करें, बच्चों के ऊपर फूंक मारे। जब भी कभी आप बाहर जा रहे हैं तो ये दोनों भी दुआओं को 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा पढ़ें, या दोनों में से किसी एक भी दुआ को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीक़ा ये है कि आपको 7 मिर्च लेना है, सूखी 7 मिर्च, और उसके ऊपर सूरह कलम की आखिरी 2 आयत, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन दोनों आयतों को आपको 7 मिर्चों के ऊपर पढ़कर फूंकना है। आपको मैं वो भी मिर्च दिखाता हूँ किस तरह से वो मिर्च रहती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा अमल हमारा यहाँ पर है ये मिर्च का। अगर आपके बच्चे को नज़र लग जाए तो आप दुआ भी पढ़ें, दुआ के साथ ये छोटा सा दवा का अमल भी करें। मिर्च अल्लाह ही की बनाई हुई एक चीज़ है। आपको 7 मिर्च लेना है, सूखे हुए मिर्च लेना है। यहाँ पर ये थोड़े से कच्चे हैं, लाल मिर्च हैं। इस तरह से आपको 7 अदद मिर्च लेना है, और आपको क्या करना है, हर एक मिर्च के ऊपर सूरह कलम की आखिरी 2 आयत पढ़ना है 7 मरतबा। 7 मरतबा पढ़ने के बाद इसके ऊपर फूंक मारना है इस तरह से। एक इसके ऊपर हमने पढ़ लिया, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस तरह से आपको 7 मरतबा पढ़कर मिर्च के ऊपर फूंक मारना है। फिर आपको दूसरी मिर्च लेना है, इसके ऊपर 7 मरतबा पढ़कर इस पर फूंक मार के फिर इसको नीचे रखना है। फिर तीसरी मिर्च लेना है, फिर इसके ऊपर 7 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर भी फूंक मारना है। इस तरह से फूंक मारने के बाद फिर आपको रखना है। इसी तरह से आपको 7 के 7 मिर्च के ऊपर आपको सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा पढ़कर 7 मिर्च के ऊपर आपको पढ़ के फूंक मारना है। इसके बाद आपको ये 7 के 7 मिर्च लेना है। फिर आपके बच्चे के ऊपर या जिसके ऊपर भी आपको नज़र लगी हुई आपको ऐसा मालूम होगा, क्योंकि नज़र लगने के बाद अचानक से ही या तो कारोबार ठप पड़ जाता है, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर आपके जैसा कि कोई दूध देने वाला कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, अचानक से वो दूध नहीं दे रही, तो इसके बाद भी आप समझिए कि उन्हें नज़र ही लगी होगी। इसके बाद ये अमल करें, यकीनन आप उसी वक्त उसका नज़ारा देखेंगे। जैसे आप इसको मिर्च को 7 मरतबा उतारेंगे, किसी के भी ऊपर से, बच्चे के ऊपर से, आपके ऊपर से, आपके किसी कारोबार के ऊपर से या जानवर के ऊपर से, उतारने के बाद क्या करना है, आपको उन मिर्चों को जलाना है, पूरी तरह से जलाना है। जो सूखी मिर्च हैं आपको वो लेना है, अगर वो न मिले तो इस तरह की भी मिर्च लेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको पूरी तरह से जलाना है। सूखे जो मिर्च हैं वो आसानी से जल जाते हैं, इस वजह से सूखे लिया जाता है। तो और उसको जब जलाएंगे तो अगर नज़र वाकई में लगी होगी तो ठसका बिल्कुल भी नहीं उठेगा, ठसका बिल्कुल भी नहीं उठेगा। यानी कि जो मिर्च जलाने पर आमतौर पर जो ठसका उठता है वो उतारने के बाद, इन आयतों के बाद ठसका नहीं उठेगा। ठसका नहीं उठा तो समझे कि यकीनन नज़र ही लगी थी, और नज़र बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कैसी भी नज़र हो, कितनी भी सख्त से सख्त नज़र हो, इंशाअल्लाह ताला यकीनन नज़र ख़त्म हो जाएगी। और आपका कारोबार के ऊपर अगर नज़र लगी है तो आपका फिर से आपका कारोबार उसी तरह से चलेगा। अगर आपके बच्चे के ऊपर नज़र लगी है तो आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। और अगर ठसका उठे तो समझे कि फिर नज़र नहीं लगी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अमल नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान करीम की जो भी आयतों के अंदर जो जिस लाइन से भी शिफा है उस शिफा को हमें नसीब फरमाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं नज़र के ताल्लुक़ से भी, नज़र बद के ताल्लुक़ से, क्योंकि ये ज़रा ज़माना हसद का चल रहा है। इस वजह से इस वीडियो को हर एक के पास शेयर करें, हर एक ग्रुप में शेयर करें, हर एक दोस्त के पास, हर एक रिश्तेदार के पास शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें।